हाय। नमस्ते आप सभी को। आप सब जानते होंगे मैं मिसेस चौधरी एग्जाम से पहले एक छोटे से वीडियो के सहारे आपसे अपनी बातचीत और बहुत लोगों की बातचीत आप तक पहुंचाती आ रही हूं। मैं आज रुक नहीं पाई जब ढेरों सवाल मेरे पास फिर से आए नए तरीके से, और इस दफे सवाल बहुत अलग अलग तरीके से हैं। मैम, जे का एग्जाम हो चुका है, नीट का एग्जाम हो चुका है। हमें नहीं पता रिजल्ट में क्या कट पेस्ट होगा, कैसा अच्छा होगा, क्या होगा। बट आप बताएं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। मैंने जानबूझ करके नीट एग्जाम से पहले और जेई मेन एडवांस एग्जाम से पहले कुछ भी ऐसा आपसे नहीं बातचीत किया, इसलिए क्योंकि आप सबने फॉर्म भरा था, आप एलिजिबिलिटी टेस्ट करना चाहते थे। तो मैं खुद भी चाहती थी कि हमें ना हर जगह एक बार हम जिस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हैं एक बार अपनी आजमाइश कर लेनी चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए कि एग्जैक्टली उस एग्जाम का टेस्ट क्या होता है और हमारी एलिजिबिलिटी कैसी होती है और एग्जैक्टली हम उसको कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद एक सही सॉलिड रीजन बनता है कि हम चूज करें कि एग्जैक्टली हमें कहाँ जाना है और किस फील्ड में जाना है। और मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगी। बहुत सवाल मेरे पास आ रहे हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसा रहेगा कि अगर हम नीट ना दोबारा अपीयर करें या हम नीट के लिए एक साल और ड्रॉप करें, क्या करें। सो ये एक बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एक बच्चे के लिए। 2 साल तक बच्चा पढ़ता है, एंड फॉर श्योर मैं उन सभी बच्चों को एड्रेस कर रही हूँ जो हमारी पासिंग मार्क्स से लेकर के हाईएस्ट के बीच में आते हैं। आप मेडिकल फील्ड के लिए एक रिस्क जरूर लें, और अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, इन द सेंस रियल और प्रैक्टिकल वाला कि आपके पास ऐसी पेरेंटिंग सपोर्ट है कि आपके पास एक क्लिनिक है और हॉस्पिटल है, या आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फाइट कर सकते हैं और वहाँ जगह बना सकते हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी एक जो करियर को स्टेबल करने के लिए, जो लाइवलीहुड अर्निंग करने का जो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, वहां पर ये रास्ता सपोर्ट करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान अभी इतना रिच हो गया कि हम 16 लाख लोग या इससे बियॉन्ड या इसके आसपास सभी जितने मेडिकल एस्पिरेंट हैं जो नीट के लिए फाइट कर रहे थे, सभी ऐसी ही फैमिली बैकग्राउंड से ब्लेस्ड हों। नो, आई रियली डोंट फोरसी, नॉर आई रियली प्रिडिक्ट, नॉर आई प्रिज्यूम सो। अदरवाइज हमारे इंडिया का हेल्थ सेक्टर बहुत ही सुपीरियर और अच्छा होता। काश इतने डॉक्टर्स बन पाते। मैं तो खुद दुआ करती हूँ कि काश देश को ये समझ में आता कि इतने बच्चे जो मेडिकल फील्ड के लिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप पॉपुलेशन देखें, कहाँ हम 1.4 और कहाँ ये 15 लाख। अगर इस साल हम 15.9 के आसपास या 16 लाख बच्चे जो इस साल हम सभी को क्वालिफाई करा के कोई जगह देते, तो एक जस्टिफिकेशन के साथ हेल्थ वैल्यूज में, हेल्थ सेक्टर्स में इंडिया बहुत अच्छा अप्रोच करता। बट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्योंकि सीट्स की कमी है, क्योंकि टीचर्स की कमी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल इश्यूज की कमी है, इसलिए हम इस अप्रोच को सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे। अब गवर्नमेंट अगर इस चीज को सक्सेसफुल नहीं कर पा रही तो आप अपने बारे में सोचिए ना। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड के हैं और आपको वो सपोर्ट कर सकते हैं और आपके अंदर एक फाइटर स्पिरिट ऑन है, एक बार और आप इग्नाइट होकर के अपने आप को एक अच्छा अंजाम देना चाहते हैं, तो बच्चों बिना बहुत टाइम वेस्ट कीजिए करे, आप जरूर कोशिश कीजिए। But life does not stop if you say you have not made a very good rank in the government college, especially in medical entrance. प्राइवेट की फीस सपोज आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके लिए परेशानी होगी, क्योंकि इस कोविड के बाद या लॉकडाउन के बाद सबकी इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी नहीं है ना। तो जरूरी नहीं कि हर कोई फीस दे सकता हो उस एम्बिशन को अचीव करने के लिए। और मान लीजिए कुछ लगा के दे भी दिया तो व्हाट इज द आउटकम। सपोज ले दे करके 15-20 लाख लगा करके बच्चे ने 4.5 साल, 5 साल, 5.5 साल पढ़ लिया, उसके बाद क्या। उसके बाद या तो वो अपने प्रोफेशनल करियर को देखे आगे कि उसको अपने पैरों पर खड़ा होना हो, नहीं तो वो कहीं किसी के आगे जॉब करे। पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक के लिए अगेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये एक सेकेंडरी थॉट है। आई वुड सजेस्ट द सेम टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर जेई मेन, जो जेई मेन का एग्जाम देकर के अलग अलग इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज एक बार ग्राउंड रियलिटी को ठीक से समझिए। मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है,
और मैंने मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है जो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ रहे हैं, टर्निंग पॉइंट के साथ, कि आफ्टर क्वालिफाइंग द इंजीनियरिंग, वंस देयर मेंटल वायरिंग इज डन वेरी वेल, दे वांट टू मूव ऑन टू देयर सिविल सर्विसेज पार्ट एंड ज्वाइनिंग द आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। मीन समवेयर वो चाहते हैं कि वो उनको एक ग्लोबल स्टेज मिले जहां वो एक अपने को पहचान सकें, तो उनको इंजीनियरिंग की तरफ जाना एक ट्रेनिंग का हिस्सा लगता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की, इस बीच में स्टडी किया, रिसर्च किया, ये ढूंढने की कोशिश की कि अगर सिविल सर्विसेज की तरफ जाकर के लोग सिक्योर हो जाते हैं या एसएससी की तरफ लोग जाके सिक्योर हो जाते हैं, आईसर है, नेस्ट है और ऐसे कई एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम भी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देते ही है ना हम बच्चों को। एग्रीकल्चर जैसा विषय सिविल सर्विसेज में काउंट होता है, आर्ट एंड कल्चर जैसा विषय सिविल सर्विसेज में काउंट होता है, मेडिसिन जैसा विषय सिविल सर्विसेज में काउंट होता है सब्जेक्ट, हाँ आयुर्वेदा नहीं आता। तो कई कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें ना इन्वेस्टिगेटरी काम करना है। आज का मेरा वीडियो बनाने का दो मुख्य उद्देश्य है, और पहला जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मैं नीट एग्जाम के पहले के उन दिनों को याद करना चाह रही हूँ जब लोग डेट को पोस्टपोनमेंट के लिए एक बड़े बड़े स्लोगन और बड़े बड़े चीजें दे रहे थे। हमारे एक बहुत ही क्लोज मेंटर के फॉर्म में एक लीडर हैं जिन्होंने कहा, यूं तो मैं छेड़ता नहीं और अगर मैं छेड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। ये उम्मीद कई बच्चों को मिली और उनको लगा कि पोस्टपोन्ड एग्जाम हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दूसरी इन्विटेशन के बाद ये समझ में आया, नो, यू हैव टू राइट द एग्जाम, बिकॉज कोविड के 19 के साथ आप जीना, लड़ना, सीखना, संघर्ष करना सीख जाइए, दिस इज नीडेड। तो इस उम्मीद पे कई बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं हुए। इस बीच में एक आध मैंने ऐसे भी न्यूज सुने हैं, मैं कईयों के नाम ऐसे पर्सनली बोलना खुद अच्छा हेल्दी फील नहीं करती, बट मैंने सुना कि some of the students have done some wrong things and they suicided. इनफैक्ट एग्जाम के बाद भी मैंने कुछ साउथ और नॉर्थ में सुना कि स्टूडेंट्स ने खुद को टर्मिनेट किया। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ जो लाइफ से रिलेटेड है। डॉक्टर किस लिए बनना चाह रहे थे? ताकि मरीजों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ताकि बीमारी से लड़ सके, ताकि बीमारी को ठीक कर सके। लेकिन खुद के अंदर अगर इतना हौसला नहीं था तो सिर्फ फॉर्म भर लेने से और एग्जामिनेशन की डेट नहीं आ गए होने से ये कौन सा फतूर था? ये कौन सी मेंटल स्ट्रेंथ थी? ये कौन सी एग्जाम से पहले की तैयारी थी? और रिजल्ट आने से पहले भी ये कौन सा कदम है जो उठाया जा रहा है और क्यों? डॉक्टर बनना एक ऐसा पेशा है कि आप नहा धो के अपनी पूरी कॉस्मिक एनर्जी लेकर के उस फील्ड में उतरते हैं जहां आप सिर्फ बीमारी, मरीज और लोगों के अजीबोगरीब चेहरे देख करके उनको ठीक करते हैं। यानी आप उनसे साइकोलॉजिकली बहुत मजबूत हैं। अगर आपको लगे कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं और इस तरह की रेगुलर घिसाई पिटाई में आप पैसा अर्न करके अपने अंदर की सोल की अचीवमेंट को सक्सेसफुल मानते हैं, गो अहेड, ड्रॉप लीजिए, ड्रॉप लीजिए। लेकिन जो इस साल नीट का एग्जाम दे चुके हैं और वो ये सोचते हैं, नहीं, मैं इतना मजबूत नहीं, क्योंकि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अ होल रूटीन ऑफ अ डॉक्टर। क्या वो रूटीन आप अपना पाएंगे? क्या आपसे वो रूटीन जिया जाएगा? क्या एट द एंड ऑफ द डे आप रिग्रेट नहीं करेंगे ना? और आप जैसे लोग की ही जरूरत है इस फील्ड में आने की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन सभी बच्चों को जो मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड और स्ट्रांग हैं, वही एक बार रिस्क लेकर के दोबारा आजमाएं, इफ इन केस उनका सिलेक्शन उस पॉइंट पे नहीं होता है जहां वो चाह रहे थे। और इंजीनियरिंग साइड पे भी मैं यही बात कहना चाहूंगी। 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद आप क्या करना चाहते हैं? अच्छी अर्निंग, एक अच्छी अर्निंग के बाद एक अच्छी लाइवलीहुड, एंड फाइनली यू वांट टू बी वेरी हैप्पी।
तो हैप्पी का कॉस्ट किस कीमत पे? क्या दिया जा रहा है कि हैप्पीनेस खरीदा जा रहा है? स्ट्रेस। इज इट अ राइट वर्ड? इज इट अ राइट अप्रोच? क्या बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ हैप्पीनेस अचीव की जा सकती है? आई डोंट अग्री। हैप्पीनेस के साथ ही हैप्पीनेस अचीव किया जा सकता है। दैट इज द, इवन यू कैन से, न्यूटन्स लॉ। जो दिया वही मिला, जैसा बर्ताव करते हैं वैसा मुझे रिटर्न मिलता है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इन सारे, बिकॉज ट्राई टू लिव दैट पार्ट, आप वो स्टेज ना जी कर देखें, तब उस तरफ समझें कि अब मुझे कहां जाना है। क्योंकि मैं कई उंगलियों पे ऐसे ऑप्शंस चुना के गिना सकती हूं जो इनके अलावा भी आपकी पर्सनालिटी, आपके ट्रेट, आपके अटेम्प्ट, आपकी स्किल्स, आपके टेस्ट के हिसाब से कई चीजें बनी हैं जहां हमारे हिंदुस्तान में जागरूकता नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तकलीफ तब होती है जब सब रैट रेस में भाग रहे हैं। आपसे भी छुपा नहीं होगा, आपसे आपसे क्यों छुपा हो, ये तो आप भी जानते हैं। अब देखिए ना, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 15-16 लाख बच्चे बैठे थे नीट में और करीबन 8-9 लाख बैठे थे इंजीनियरिंग में। तो असल में जिनकी जिनकी वो जबरदस्त तैयारी, जुनून, फितूर और जिनके अंदर हर तरह का सेक्रीफाइस था, वही क्वालिफाई हुए ना। इक्का दुक्का परसेंट हम कह सकते हैं कि किसी का लक काम कर गया, बट मेजोरिटी वही फिल्टर होकर गए ना जो वो रूप रंग पहन सकते हैं। और अगर वो पहनते हैं तो वो पहले चुन लें कि वो इसको निभा पाएंगे ना। क्योंकि आईआईटी जैसे कैंपस में जाके पढ़ाई करने का मतलब है कि जरूर आपकी मेंटल एबिलिटी कईयों से बहुत अच्छी एनरिच होगी। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैलकुलेशंस के सहारे बहुत जल्दी किसी डिसीजन पे आते हैं, मगर ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या 4 साल की उस एनवायरमेंट को आप मेंटली इमोशनली कोप कर पाएंगे। बिकॉज आई रियली फियर ऑफ दोज कंडीशन जब कभी बच्चा कुछ नेगेटिव सा करता है, बट मोस्ट चार्मिंग जिसके लिए हम बने हैं कि जब बच्चा उसमें सक्सेसफुल होता है। माई पर्पज ऑफ दिस टॉक इज टू मेक यू थिंक। आप कृपया सोचें। मैं अपनी अगली वीडियो में उन सारे ऑप्शंस को लेकर के आपके साथ आऊंगी। इफ निट देन व्हाट, इफ नॉट निट देन व्हाट, इफ निट देन व्हाट, इफ जेई एडवांस देन व्हाट, एंड इफ नॉट देन व्हाट। टिल देन अच्छे से सोचिए। बहुत जल्दी मैं आपके साथ जुड़ती हूँ। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस। गॉड ब्लेस टू ऑल। थैंक यू सो मच।